बस्तर। भले ही कोरोना काल देश के कई राज्यों में पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में आज भी रेल प्रशासन के लिए कोरोना काल चल रहा है। यही वजह है कि आज तक कोरोना काल से बंद दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को अब तक बस्तर से दोबारा शुरू नहीं किया गया। वहीं राजधानी रायपुर से जगदलपुर रावघाट रेल लाइन का काम दोबारा शुरू नहीं हो सका है, जिसके चलते बस्तरवासियों को बार बार आंदोलन कर रेल प्रशासन को जगाना पड़ रहा है। शनिवार को भी हज़ारों की संख्या में बस्तरवासियों ने बंद पड़े यात्री ट्रेनों को दोबारा शुरू करने और रावघाट रेल लाइन के काम को पूरा करने की मांग को लेकर बस्तर के रेलवे स्टेशन में धरना प्रदर्शन किया और केंद्रीय रेल मंत्री के नाम रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ये आज का हमारा धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण है। आज के धरना प्रदर्शन और संविधान के दिवस के दिन पे हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बोली हुई बात को हम दोहराना चाहते हैं कि 2015 में उन्होंने बोला था कि 2022 तक जगदलपुर तक हम रेल बिछाएंगे, लेकिन रेल विभाग ने पूर्व की तरह रेल के अफसरों ने वही षड्यंत्र किया जो बस्तर के साथ पिछले 60 सालों से होता आ रहा है। बस्तर में इन्होंने रेल की पटरी वहीं तक बिछाई जहां तक इनको लोहा चाहिए। आप देख सकते हैं कि दल्ली राजहरा से जो जगदलपुर तक जब देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी तो पूरे जनता में एक उत्साह था कि 2022 तक रेल कंप्लीट होगा, लेकिन इन्होंने कहां तक पटरी कंप्लीट किया? रावघाट तक। रावघाट के पीछे अब जनता समझ रही है, चूंकि भिलाई स्टील प्लांट का और कुछ जो निजी वहां के लोहे खदान है उनके परिवहन के लिए आपने एक सुविधा उपलब्ध करवाया है, जहां से रेलवे को भी अरबों की कमाई होगी और सेल को भी। हमारा भारत सरकार से ये निवेदन है, आज शांतिपूर्ण आंदोलन, क्योंकि समाज के सर्वसम्मति से जो निर्णय होता है हम वही निर्णय लेना चाहते हैं। समाज ने ये बोला कि, और समाज ये पूछना चाहता है बस्तर का कि क्या बस्तर के लोगों का सीधा साधा होना, सरल होना अपराध है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अन्य उन तमाम प्रदेशों में जहां की जनता अपने अधिकार के लिए पटरियां उखाड़ देती हैं, रेलों में आग लगा देती हैं, तब सरकार बड़ी संवेदनशीलता से उस गंभीरता से लेती है। लेकिन संविधान में जो अहिंसा, जो कानून का पालन करता हुआ बस्तरवासी है, उस बस्तरवासी के साथ 75 वर्षों के बाद भी इतनी पीड़ा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जब तक आवागमन सुदृढ़ नहीं होगा उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। ये देश के हमारे सारे प्रबुद्ध जन जानते हैं। मामला कहाँ अटक रहा है? मामला तो पहले दिन से ही अटक रहा है। जब 9 मई 2015 को बस्तर रेल आपका इस रेल लाइन के लिए MOU हुआ और MOU के बाद बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड 2016 में बना दी गई कंपनी, तो इस कंपनी के 4 पार्टनर थे और आज भी है। सेल है, NMDC है, इरकॉन है और CMDC है। तो अटकना मामला वहाँ से शुरू हुआ कि जब सेल ने कहा कि रावघाट से आगे मेरी ज़रूरत नहीं है। 21% शेयर था, उसने बोला मेरी ज़रूरत नहीं है। उसने रेलवे मिनिस्ट्री को, BRPL को, सबको पत्र लिख के सूचित कर दिया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं कर्ज में हूँ, मैं रेल लाइन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, मेरे को इस कंपनी से बाहर कर दिया जाए। और पत्र लिखने वाले जो अधिकारी थे गणेश विश्वकर्मा साहब थे, जो नगरनार स्टील प्लांट में ED थे और वो सेल के डायरेक्टर बन के गए थे। तो विवाद तो उसी समय शुरू हो गया 2016-17 में, जब उन्होंने कहा कि आप नहीं रहेंगे। तो मैं आपको इसमें ये बता दूं कि इसके बाद यहाँ मीटिंग हुई रायपुर में और बोला गया कि सेल इसमें बैकफुट पे जा रहा है। स्टील सेक्रेटरी उस समय थी डॉक्टर अरुणा शर्मा, उन्होंने तत्काल बुलाया। अरुणा शर्मा ने, सेल के पूरे डायरेक्टर थे, अपने वर्मा साहब थे, और सभी चारों पार्टियों को बुलाया और दिल्ली में बोला कि आप हमारे मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, इसलिए आप ये प्रोजेक्ट से हट रहे हैं, ठीक नहीं है। तो लास्ट में नेगोशिएशन हुआ कि जो 21% शेयर था उसमें हम अपने बाकी शेयर छोड़ रहे हैं, 9% शेयर हम छोड़ रहे हैं जिसको NMDC ले ले, और उसके बाद उन्होंने अपने शेयर को घटा के 12% कर दिया। तो ये तो पहले दिन से ही जाहिर था कि उनकी प्राथमिकता रावघाट रेल लाइन थी, और यदि स्टील मिनिस्ट्री इस पर दबाव नहीं डालता ये मामला तो पहले दिन से ही अटक गया होता। तो क्या फ़ायदा मिल पाएगा? नहीं, देखो, फ़ायदा मिलने का सवाल ये है कि NMDC की इच्छा क्यों नहीं है। NMDC के सब्सिडरी कंपनी है। आज की डेट में रावघाट जो BRPL है उसमें 52% शेयर जो है वो NMDC का है, और 50% से ऊपर शेयर होने का मतलब है वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है। और इरकान का 26% है, स्टेट गवर्नमेंट का 10% है, सेल के 12% है।
इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट बनने में जो पैसा खर्च होगा इनको उसी अनुपात में पैसा देना है। यानी 1 रुपये में 52 पैसे एनएमडीसी देगा, 10 पैसे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा, 26 पैसे इरकान देगा। फिर आप एक चीज़ और याद करो, अभी 23 सितंबर 2022 को बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी, रेलवे के अधिकारी को बुलाया गया था। बीआरपीएल के जो सीटीओ हैं मिस्टर कुछ तो नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है उतना, वो आए हुए थे। उनका कहना था, एनएमडीसी के सीएमडी जो आए हुए थे, डायरेक्टर आए हुए थे महंती साहब, उनका कहना था कि एनएमडीसी और इरकान पैसा देने को तैयार है,